आज हम करने वाले हैं वेरी, सो और टू। कहने को ये बहुत छोटे से वर्ड्स हैं इंग्लिश में और जिसका जनरली बिगनर्स को मतलब होता है कि इन तीनों का मतलब है बहुत, लेकिन सबसे बड़ा ग्रामेटिकल एरर आता है जब हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि इनको किसके साथ लगाया जाता है। अब इसको लगाया जाता है जब मुझे अपनी विशेषण को और अपनी एडवर्ब को और ज़्यादा अपनी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को और बढ़ाना हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए, अगर मैं कहूँ अब मेरी विशेषण है जैसे ऐश्वर्या इज़ ब्यूटीफुल, अगर मैं कहूँ ऐश्वर्या सुंदर है तो सुंदर मेरी विशेषण है। अब मैंने उसी विशेषण को बढ़ाना है तो मैंने उसके साथ लगा दिया बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, डिग्री हो गई जो मेरे एडजेक्टिव मेरे विशेषण को और बढ़ा रही है। तो यानी ये लगेंगे विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ। जैसे मैं कहूँ गर्मी है तो गर्मी है तो गर्मी तो हो गया विशेषण, बहुत गर्मी है तो टू हॉट। फिर वेदर बहुत अच्छा है तो अच्छा हो गया नाइस, जो कि विशेषण हो गया। अब उसी की वैल्यू कैसे बढ़ा दी, सो नाइस। तो जब भी हम अपने विशेषण या क्रिया विशेषण की डिग्री को बढ़ाते हैं तब हम इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है, सबसे पहले करते हैं वेरी। वेरी का मतलब है जब हम लगाते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू को और बढ़ाना हो, कि कोई चीज़ तो है लेकिन वो उससे भी ऊपर है, नॉर्मल से भी ऊपर है, स्टिल नॉर्मल बट एक्सेप्टेबल, बहुत है और स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा, एक ही एग्जाम्पल मैं पूरी वीडियो में दूंगी और इसी एग्जाम्पल से समझाती जाऊंगी। जैसे मैंने कहा वो लंबा है लेकिन मुझे उसी लंबे में बहुत को ऐड कर देना है, उसकी डिग्री को थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो मैंने कहा ही इज़ वेरी टॉल। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दे दी कि वो बहुत लंबा है। इसमें मैंने कोई एबनॉर्मल बात नहीं करी, कोई और बात नहीं करी। वो सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। ये हो गई आपकी सिंपल स्टेटमेंट। जब आपने किसी चीज़ को थोड़ा और बढ़ा के बोलना हो तो आप लगा दीजिए वेरी, ठीक है। उसके बाद टू कब आता है, बहुत से लोग टू ऐसे ही लगा देते हैं बहुत की जगह पर, जो कि बिल्कुल गलत है। टू का मतलब बहुत नहीं होता। टू का मतलब बहुत ज़्यादा तो होता है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में वो कहता है कि वो बर्दाश्त से थोड़ा बाहर। टू का मतलब हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो जाए तब लगाते हैं टू। जैसे मैंने कहा वो टॉल है, ही इज़ टॉल, एक स्टेटमेंट होगी। वो बहुत टॉल है, मैंने उसकी डिग्री बढ़ा दी, ही इज़ वेरी टॉल। लेकिन वो ही इज़ टू टॉल का मतलब हो जाता है हद से ज़्यादा लंबा है कि वो अगली लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये इतना ज़्यादा लंबा है कि लोग जैसे एबनॉर्मल, जिसको आप नॉर्मल नहीं समझते। तो टू एक नेगेटिव वर्ड होता है जो हद से ज़्यादा बताता है। तो इट इज़ टू हॉट, अगर हॉट है तो ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट, आप बाहर गए बहुत गर्मी। टू हॉट का मतलब है बाहर जाना ही बर्दाश्त से बाहर है। तो टू हॉट ये बताता है कि ये नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम कभी भी इसीलिए कोई चीज़ जो बर्दाश्त से बाहर हो तो उसके लिए आप कैसे कोई पॉजिटिव वर्ड लगा सकते हो। शी इज़ टू ब्यूटीफुल, कोई मतलब कोई बर्दाश्त से ज़्यादा सुंदर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप किसी कॉम्प्लीमेंट को नेगेटिव कैसे कर सकते हो टू लगाकर। तो इसके साथ आप कोई भी पॉजिटिव वर्ड नहीं जोड़ोगे। कोई भी चीज़ जो आपको अनकम्फर्टेबल बना रही है, आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे, उसके साथ आप टू लगाओगे। अगर किसी की हाइट आपको हद से ज़्यादा लंबी लग रही है कि वो बदसूरत लगने लग गया है तो आप बोल रहे हो ही इज़ टू टॉल। अगर गर्मी इतनी ज़्यादा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसलिए आप टू हॉट बोल रहे हो। तो टू ब्यूटीफुल क्यों बोलोगे, किसी की सुंदरता बर्दाश्त से बाहर कैसे हो सकती है। प्लस आप टू को जनरली बोलते हो आई मिस यू टू। यहाँ पे टू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, टू होता है मैं भी। आई लव यू टू मतलब मैं भी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे टू जब एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो वो उसकी बर्दाश्त को बढ़ा रहा है, जो कि नेगेटिव माना जा रहा है, और ये आ रहा है मैं भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सो। सो का मतलब भी वेरी ही होता है लेकिन इसके साथ हम एक इमोशन डालते हैं, कोई एक फीलिंग डाल के बात करते हैं। इतना, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इतना या इतनी। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। शी इज़ टू ब्यूटीफुल तो हम बोलेंगे ही नहीं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, पता है कितनी सुंदर है। तो जब आप एक इमोशन, एक हैरानी, एक अपना एक फीलिंग लाते हो तब आप सो लगाते हो। सो ब्यूटीफुल दैट शी कुड बी अ मॉडल, कि वो मॉडल बन सकती है। तो जब हम अपना एक इमोशन डाल देते हैं तब हम डालते हैं सो, कि वो इतनी सुंदर है यार की, तो हम इतनी के साथ भी तो की लगाते हैं।
उसके बाद शी सो ब्यूटीफुल, या तो हम हैरानी से बोलें, देखो मैंने हैरानी के साथ भी एक्सक्लेमेटरी लगाया है कि ये स्ट्रॉन्ग मेरा इमोशन दिखा रहा है कि शी सो ब्यूटीफुल। तो सो जनरली आपके इमोशंस को सपोर्ट करता है। फिर ही सो टॉल, मतलब इतना लंबा है यार, दैट एवरीबडी नोटिसेस हिम, कि उसको हर कोई नोटिस करता है, या मैं सिंपल एक्सक्लेमेटरी लगा दूँ। अब ये सो तो हो गया जब इसकी डिग्री को बता रहा है कि इतना सुंदर है कि या इतना सुंदर है, तो इमोशन आ गया। अब एक सो होता है जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो, तो यहाँ पर सो का मतलब होता है इसीलिए, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, यहाँ पे सो है इतना, जब वो विशेषण की डिग्री बता रहा है। और एक सो कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर पर रुक गए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली बात तो इसके पीछे क्या लगेगा, कोई एडजेक्टिव, सो ब्यूटीफुल, सो टॉल, ठीक है, सो हॉट, तो इसके पीछे हमेशा एक विशेषण आएगा और ये दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा। जब सो दो सेंटेंसेस के बीच में आए तब वो बन जाता है इसलिए, और सो अगर एडजेक्टिव के साथ आए यानी आपकी विशेषण के साथ आए तो आ जाता है इतना। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।